गुड इवनिंग दोस्तों। राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। पेपर में आपका जो है वो क्वेश्चन कहाँ से बनता है और किस चैप्टर से, मतलब जो आपकी केमिस्ट्री में है किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन उठता है और ज्यादा पेपर में आता है, तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो देखेंगे तो आपका पेपर जो होगा वो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में आपको जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में कि एक एक चैप्टर करके कि किस किस चैप्टर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो वो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं पार्ट 1 की बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि जो पार्ट आपका 1 है, इस पार्ट 1 में आपके टोटल चैप्टर जो है वो कितने हैं? 5 चैप्टर हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 5 है और 5 चैप्टरों से जो आपका पेपर बनता है वो कितने बनेगा? 35 नंबर, मतलब 35 नंबर का जो होता है मार्क का, मतलब आपका पेपर आता है। और इस 35 में मतलब 5 चैप्टर है और 35 नंबर का ये पेपर मतलब आपका बनेगा पार्ट 1 से। जो केमिस्ट्री पार्ट 1 है इससे आपका 35 नंबर का पेपर बनेगा 5 चैप्टर से। तो हम देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर से कितने नंबर का और कौन सा चैप्टर कितने नंबर में मतलब क्वेश्चन आता है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर है हमारा बिलियन, मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर जो 1 है वो बिलियन है आपका, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन है। तो इस बिलियन वाले चैप्टर से जो है हम देखते हैं कि कितने नंबर का आपका आता है। तो देखते हैं पहले क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में, मतलब जो आपका पहला चैप्टर है, ये टोटल चैप्टर जो है वो आपका पहला वाला 8 नंबर का है। मतलब 8 नंबर का ये चैप्टर जो होता है वो बिलियन आता है बोर्ड एग्जाम में आपका, ठीक है। और ये 8 नंबर का चैप्टर आएगा तो इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। बिलियनों की सांद्रता, बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, ठीक। ज्ञात करने की विधियां ये आपने पढ़ी होंगी। तो इन सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में जैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे आपका क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशतता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। तो इसमें आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता मतलब पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता है, ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए मोलरता, ठीक, नॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक, मोललता, मोललता, ठीक। और आपका मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक, मोल प्रभाज या फिर हम कह सकते हैं मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश कह सकते हैं। तो ये चीजें आपकी सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं। तो इनमें से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आप ये मान के चलिए इस चैप्टर से यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 100%, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसमें आपका एक हेनरी नियम है। इसके बाद हेनरी नियम जो आपकी विलेयता है उससे क्वेश्चन बनता है, हेनरी नियम और हेनरी नियम और इसके अनुप्रयोग, हेनरी नियम और हेनरी नियम के अनुप्रयोग,
ठीक, यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और इसके बाद आपका बनता है जो बिलियन है, बिलियन में आपके अणुसंख्यक गुण, मतलब बिलियनों के अणुसंख्यक गुण जो है, अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण में जो है आपका वो आएगा, जैसे मान लिया अणुसंख्यक गुण में आपका क्वथना वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये आपका बिलियनों का अणुसंख्यक गुण में आएगा। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी एक मतलब नियम है, जिसे हम क्या कहते हैं, राउट का नियम कहते हैं। तो ये राउट का जो नियम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वाष्प दाब अवनमन है इसकी इसी से संबंधित मतलब एक नियम प्रस्तुत हुआ था, राउट का नियम कहते हैं जिसे, राउट का नियम, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपका क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। इसके बाद हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद आपका परासरण एवं परासरण दाब है, परासरण एवं परासरण दाब, ठीक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको मतलब जो बिलियन वाले चैप्टर है, यहां से आपको इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा हर हालत में आपको यहां से मिलना ही मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपके अणुसंख्यक गुण। इसी में आपका आता है आपका बांड-ठाप गुणांक, बांड-ठाप गुणांक, ठीक, बांड-ठाप गुणांक है, यहां से आपको क्वेश्चन बनता है। मतलब यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है कि आपसे परिभाषा प्लस न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, परिभाषा पूछ ली जाए, या नियम पूछ लिया जाए, या फिर मतलब इनका क्या होता है, तो इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए, मतलब आगे प्रश्न आ जाएगा इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। तो इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इस चैप्टर से। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मतलब फर्स्ट चैप्टर जो 8 नंबर का आएगा उसमें से आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ये चैप्टर जो है मतलब मेन पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो आपके इन्हीं टॉपिकों से बनेंगे, और ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, और ये टॉपिक जो है वो आप रट लीजिएगा, इन्हीं से आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इन टॉपिकों में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, ये टॉपिक आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों टॉपिक मतलब जो है अगला चैप्टर मतलब 2 कि चैप्टर जो 2 है उससे क्या क्या चीजें हमारी जो है वो पूछी जाने वाली हैं, कितने और कितने नंबर का चैप्टर नंबर 2 आता है। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, ठीक, क्या कहते हैं इसको, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन जो है ये चैप्टर आपका जो है टोटल जो मार्क है इसमें कितने आएंगे आपके 7, मतलब जो वैद्युत रसायन है इससे आपका 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जो होता है वो कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का ये आता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको, कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है इलेक्ट्रोड विभव। ये चैप्टर जो है इसमें आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव और प्लस मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक। दूसरा जो बनता है वो आपका
सेल से बनता है। कैसे बनता है? सेल, मतलब सेल जो है सेल से बनेगा। सेल में आपकी दो है, एक आपका है वैद्युत अपघटनी सेल। कौन सा है? वैद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा है आपका वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, मतलब वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर क्या होता है। रासायनिक सेल में आपका डायरेक्ट कह दिया जाए कि गैल्वेनिक सेल, ठीक है, क्या है? गैल्वेनिक सेल कह दिया जाए। गैल्वेनिक सेल को ही हम क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं, या फिर आपका डेनियल सेल कह दिया जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इनसे मतलब इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इनसे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। और फिर इसकी आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। आपके लिए विशेषताएं भी इसकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। विशेषताएं क्या है, इसके अनुप्रयोग भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अनुप्रयोग क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है दोस्तों, आपका आता है इसमें वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। वैद्युत वाहक बल, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कई बार मतलब 2024 के जो 7 सेट थे उनमें लगभग में हर बार ये पूछा गया है। वैद्युत वाहक बल, इसको हम शॉर्टकट में हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा जो आपका टॉपिक बनता है वो आपका मरकरी सेल से बन जाता है, मतलब जो आपकी प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाए, ठीक है। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल, ठीक, ये क्या है, मतलब इनमें से आपका पूछ सकता है दोनों में ये क्या चीजें हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा प्राथमिक सेल। और फिर इसके बाद आपका संचारण है, ठीक, संचारण, समझ में आया? तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर से। फिलहाल तो यहाँ से ज्यादातर न्यूमेरिकल जो मिलेगा वो आपको यहाँ से मिल जाता है, फिर यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद इसी में आपकी जो है मोलर चालकता है। मोलर चालकता, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, यहां से आपको मिलेगा तो न्यूमेरिकल मिल जाएगा। यहां से मोलर चालकता प्लस परिभाषा भी आपसे यहां से पूछी जा सकती है। मोलर चालकता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक, मतलब मोलर चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और आपका मतलब यहीं से है सेल स्थिरांक, ठीक, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में, मतलब जो दूसरा चैप्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और ये 7 नंबर का चैप्टर आता है, तो 7 नंबर में आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो वो वैद्युत वाहक बल, मोलर चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध से और मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं और यहीं से आपका न्यूमेरिकल बन जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको पेपर में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा जो है कहीं से आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये टॉपिक है यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है केमिकल काइनेटिक, मतलब चैप्टर नंबर जो 3 है उससे हम देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 से हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक जो है वो केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, ठीक, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी है, ये भी आपका कितने नंबर का है? 7 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें इस चैप्टर से भी आपका जो है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, तो वो है आपका अभिक्रिया का वेग,
क्या है? अभिक्रिया का वेग। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया का वेग, मतलब अभिकारक किस पर जो होता है, अभिक्रिया के वेग, और प्लस इसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक मतलब क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, करने वाले कारक। अभिक्रिया का वेग क्या है प्लस इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका है अभिक्रिया की कोटि, जो आपका है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, मतलब अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या है। यहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर इन अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पूछ सकता है, या हो सकता है कि आपको अभिक्रिया दे दी जाए और उससे आपसे कोटि निकलवा ली जाए, या हो सकता है कि आपको अभिक्रिया दे दी आणविकता पूछ ली जाए। तो आणविकता और कोटि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका मिलने वाला है। इसके बाद आता है आपका समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण में आपकी दो हैं, एक है आपकी शून्य कोटि, क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और दूसरी है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी समाकलित वेग समीकरण में। पूरा मतलब व्यंजक आपको पढ़ना है, जो आपका मतलब डेरिवेशन सॉल्व करके निकालते हैं, इसका जो वेग स्थिरांक निकल के आएगा शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए, वो दोनों को मतलब इंपॉर्टेंट है। समाकलित वेग समीकरण पूरा प्रूव करके निकालेंगे इसको। और इसके बाद फिर आता है आपका जो अभिक्रिया की, अभिक्रिया आपको दे रखी है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका वेग स्थिरांक है, वेग, ठीक है, एवं वेग स्थिरांक, ठीक, वेग एवं वेग स्थिरांक, और प्लस में आपका इनका मात्रक, मात्रक कह सकते हैं या फिर हम इकाई कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका प्रथम कोटि के लिए, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, वेग स्थिरांक, मात्रक या फिर इकाई हम कह सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपके लिए इसी चैप्टर में है आपकी सक्कीर्ण ऊर्जा, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो सक्कीर्ण ऊर्जा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद आता है आपका आर्हीनियस समीकरण, ठीक है, आर्हीनियस समीकरण, ठीक, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके चैप्टर नंबर जो है 4 मतलब 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 में आपके इतने टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। यहीं से आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, मतलब जो आपका शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। और ज्यादातर आपको यहाँ इस चैप्टर से आपका या तो न्यूमेरिकल मिलता है, या फिर कोटि और आणविकता, या फिर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये दोस्तों ये टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम कह सकते हैं महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आपको 25 में मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, जो हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। ये चैप्टर जो होता है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो, ये चैप्टर नंबर आपका 4 है। कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है, और 4 है डी एवं एफ ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये चैप्टर जो है वो आपका टोटल बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इस चैप्टर से आपको 6 नंबर का मिलेगा। और सबसे ज्यादा इसमें मिलता क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले इसमें मिलता है आपको संक्रमण तत्व। डी और एवं एफ ब्लॉक में क्या है, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, मतलब संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है, कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं, मतलब यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद संक्रमण तत्वों का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, संक्रमण तत्व पूछ सकता है, या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, मतलब
डी ब्लॉक कह सकता है कि डी ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कि संक्रमण तत्व या इनका पूछा जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है संक्रमण तत्वों के गुण पूछे जाते हैं। संक्रमण तत्वों के गुण पूछे जाते हैं, जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों के गुण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गुण में क्या आएगा, जैसे मान लिया संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब या फिर आप परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहां से। फिर इसके बाद आपका अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण मिल जाएंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जो गुण है, इसका कौन से तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और कौन से अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका रंगीन यौगिक, मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, क्या रीजन होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। संक्रमण तत्वों के गुणों से ये मतलब टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर इसी में आपसे पूछा जाता है कि Fe, जैसे मान लिया Fe2+ है, ठीक है, और Fe3+ आपको दे दिया जाए, तो इसमें कह दिया जाएगा कौन सा प्रतिचुंबकीय और कौन सा अनुचुंबकीय है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोस्तों मिल जाएंगे इस चैप्टर से, डी ब्लॉक से। और डी ब्लॉक में आपका संक्रमण तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस इनके गुण जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादातर आपको मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में क्या है, सबसे पहले आपको एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, और प्लस में इनका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इनका भी क्या है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व से मिलता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। फिर इसके बाद आपको मिलेगा लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन मिलेगा। लैंथेनाइड संकुचन में क्या मतलब किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या है, मतलब लैंथेनाइड का रीजन क्या है, वो कारण वगैरह मतलब जो है वो सभी आपसे पूछे जाएंगे संक्रमण तत्वों के, और इन पर गुणों द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब वो सब लैंथेनाइड संकुचन आपसे पूछा जाता है ज्यादातर। एफ ब्लॉक के तत्व, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और प्लस आपके एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण की बात करी जाएगी। तत्वों के गुण जो है, तत्वों के गुणों में आपकी यही आएगी, जैसे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, चुंबकीय प्रतिचुंबकीय है, रंगीन यौगिक है। एफ ब्लॉक भी यही गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इनमें एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें भी आपके यही गुण पूछ लिए जाएंगे कि एफ ब्लॉक के तत्व ये गुण क्या है, चुंबकीय गुण क्या है, या कोई भी आपको तत्व दे रखा होगा उसके गुण पूछ लिए जाएंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया था संक्रमण तत्वों में। तो यहां से ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनके गुण भी पढ़ने हैं आपको, और गुणों के साथ साथ में जो विशेषताएं होती हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की, जो विशेषताएं हैं वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपके लिए चैप्टर नंबर 4 है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाता है। बाई चांस मतलब जो है आपका यहां से पूछ लिया जाए तो भले ही आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, ठीक, यहां से क्वेश्चन भले ही इसकी अभिक्रियाएं वगैरह पूछ ले कि मतलब इसकी बनाने की विधि क्या है और इसके रासायनिक गुण बाई चांस पूछ लिए जाए, लेकिन ज्यादातर आपको मिलता है वो 90 से मतलब 95%, 99% आपको इन्हीं क्वेश्चन मतलब इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बाई चांस की बात है तो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब पढ़ लेना एक बार, मतलब यहाँ से भले ही पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे चैप्टर नंबर 4 के। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 क्या है आपके लिए, चैप्टर नंबर जो 5 है वो आपका है उपसय संयोजन यौगिक। क्या है, उपसय संयोजन यौगिक, चैप्टर नंबर 5 उपसय संयोजन यौगिक, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय संयोजन
यौगिक। तो उपसय संयोजन यौगिक है, इसमें आपके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, उपसय संयोजन यौगिक पूछ लिए जाते हैं। उपसय संयोजन यौगिक, संयोजक यौगिक, ठीक है। मतलब क्या है उपसय संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है वो पूछा जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका आता है इन्हीं से रिलेटेड, मतलब आता है उपसय संयोजन यौगिक क्या है, फिर इनका महत्व क्या है। ज्यादा आपका यहाँ से महत्व पूछा जाता है, उपसय संयोजन यौगिकों का महत्व क्या आता है, कहाँ इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए उपसय संयोजन यौगिकों में आपका जब लिखेंगे तो यहाँ से आपका लिगेंड टॉपिक है, मतलब एक लिगेंड, लिगेंड क्या है, मतलब यहाँ से इनको पूछ ले सकता है। लिगेंड है, लिगेंड के प्लस में इनके प्रकार भी पूछ सकता है कि लिगेंड क्या है और लिगेंड के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है समन्वय संख्या क्या है, ठीक है। आपको यौगिक दे रखा होगा और समन्वय संख्या पूछ ली जाएगी, ठीक है, समन्वय संख्या पूछ लिया जाएगा। या फिर आपका यौगिक दे रखा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्सीय ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली जाएगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उपसय संयोजन यौगिक है, इनका महत्व क्या है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं, समन्वय संख्या पूछ ली जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली जाएगी, मतलब आपको कंपाउंड दे रखा होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है या समन्वय संख्या क्या है वो आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम जो है वो आपकी उपसय संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नेम आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से जो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं वो उपसय संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नेम पूछे जाते हैं। उपसय संयोजन यौगिकों, ठीक है, आईयूपीएसी नेम जो है वो उपसय संयोजन यौगिक के आईयूपीएसी नेम आते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको 4 आईयूपीएसी दे रखे होंगे और उनको 4 नंबर में आपकी आईयूपीएसी नेम ही पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये चैप्टर भी आपका कितने नंबर का है, 7 नंबर का है, ठीक है। तो 7 नंबर का है, इसमें आपका आईयूपीएसी आ जाएगा। फिर इसके बाद एक इसी चैप्टर में है वर्नर सिद्धांत, उपसय संयोजन यौगिकों का जो वर्नर सिद्धांत है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद और इससे ज्यादा आपका एक इसी में टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, आबंध सिद्धांत, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीवीटी, बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, बीबीटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 5 से है और ये 5 चैप्टर जो है वो आपके लिए यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन बनता है और यहीं से आपको पेपर में मिल जाएगा। आपको टोटल चैप्टर जो है वो 7 नंबर का आएगा, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो आईपीएससी से बनते हैं, तो 4 नंबर की तो आपकी आईपीएससी नेम पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 1 और पार्ट 1 में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से आप ये टॉपिक तैयार करके आप पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब ये अपना तैयार कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आगे आपको दोस्तों पार्ट 2 के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो आपका 2nd पार्ट है, इस 2nd पार्ट के मतलब जो चैप्टर नंबर 5 बचे हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए हैं, तो 2nd पार्ट के जो 5 चैप्टर बचे हुए हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा और ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।